जो ये सिचुएशन इस भारतवर्ष में अपना कहर बरपाई, इसमें सफ़ेद रंग हमारे डॉक्टर्स ने जो कर दिखाया, शायद दिल्ली पुलिस बताई जा रही है कि सेकंड वॉरियर है। फ्रंट वॉरियर्स में हमारे डॉक्टर्स ने अपनी एक अहम भूमिका निभाई। और हमारे साथ एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर अनिल गोयल जी, जो कि 2 बार एम्स के प्रेसिडेंट रहे हैं, साथ में देश के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित है। आज बात करूंगा कि जिस तरीके से ये आद्य फाउंडेशन सशक्तिकरण की बात कर रही है, और सर ने अभी भी बात बोली कि ये लोगों की अवेयरनेस है कि जिस बात के लिए सरकारी आंकड़े 5 लाख तक पहुंचने की थी, और केंद्र सरकार के द्वारा, जैसे सर के एक शब्द थे कि उनके सहारे से दिल्ली ने क्वारंटाइन जो जोन है वो बहुत बड़ी मात्रा में बना लिया। मैं सर से बात करूँगा एक एक करके, फिर बाद में बात करते हैं। जी सर, पहले क्वेश्चन है कि डॉक्टर्स ने जो, अभी एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर ने जो कर दिखाया उस पर एक बार प्रकाश डालिए। उसके बाद क्या ये जनता की सफलता और सरकार की विफलता है? क्या सरकार ने के साथ मिलकर जनता सफल हो पाई? देखिए, मैं कोई नेगेटिव बात नहीं करना चाहता। दिल्ली में जो हुआ वो केंद्र सरकार के निर्देशन में, केंद्र सरकार के डायरेक्शन में, केंद्र सरकार के एक्टिव इंटरवेंशन के बाद, और दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, एमसीडी और RWA, NGOs और हम सब मिलकर एक साथ काम कर ये रिजल्ट मिला है। सबसे पहला बात। दूसरा, आपने कहा कि जो डॉक्टर्स का, तो मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि 1000 डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स की कोरोना काल में डेथ हुई है कोरोना से। तो उन्होंने कभी भी आगे बढ़ के मरीजों का इलाज नहीं करने के लिए कभी नहीं कहा। अच्छा, आगे बढ़कर उनका इलाज किया, अपनी सेहत को दांव पे लगाकर किया। और ये वायरस इतना ज़्यादा इन्फेक्शस है, पता नहीं चलता, हो जाता है। सारी प्रिकॉशंस के बाद भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वायरल लोड था, बहुत ज़्यादा मरीज़ हो, आप समझ सकते हैं, 10 मरीज़ 20 मरीज़ के बीच में आप चाहे कितना PPE पहन लें, कितना भी कुछ कर लें, आपको इन्फेक्शन हो सकता है। और उसका रिजल्ट स्टैटिस्टिक्स में हुआ है कि 1000 डॉक्टर्स हमारे वीर गति को प्राप्त हुए। जैसे कि अभी बोला कि फ्रंट वॉरियर दिल्ली पुलिस को बोला जा रहा है, और करीबन 800 का आंकड़ा दिल्ली पुलिस ने पार किया इस कोविड में। और मैं 1 करोड़ रुपए की राशि और कोरोना वॉरियर्स का योद्धा सम्मान भी दिल्ली सरकार ने उनको दिया। डॉक्टर्स के लिए जिस तरह की वीडियोस वायरल हुई, क्या मानते हैं कि अनदेखी हुई है? नहीं, देखिए, मैं ये कहूँगा कि अनदेखी तो नहीं हुई है। कुछ ना कुछ ये वायरस ऐसा है जिसके बारे में हमें बहुत पता नहीं है। जैसे कि 1000 की जो डेथ है, नहीं, 1000 की डेथ है। देखिए, परिवार का क्या होगा? देखिए, केंद्र सरकार ने भी कहा है कि उनको अनुग्रह राशि देंगे। दिल्ली सरकार ने भी कहा है, कुछ डॉक्टर्स की डेथ में दिल्ली और सरकार, केंद्र सरकार ने दिया भी है। हमारे परम मित्र डॉक्टर असीम गुप्ता LNJP के प्रोफेसर थे, उनको दिल्ली सरकार ने 1 करोड़ भी दिया, और केंद्र सरकार के माध्यम से और 50 लाख का उनको अनुग्रह राशि की घोषणा हो रही है। तो नियम कानून तो है। मैं इस अनुग्रह राशि पर जा ही नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, जैसे आप फ्रंट पे हैं, आप फ्रंट पे हैं तो कुछ सैनिकों की मौत होगी, ये है ना। इसी तरह से इस बीमारी ने हमारे 1000 डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को जकड़ा, लेकिन वो पीछे नहीं हटे, ये मेरा कहना है। जी, अच्छा, जिस तरीके से वोकल फॉर लोकल की बात और आत्मनिर्भरता की बात कर रही है, और साथ में 20 लाख करोड़ का पैकेज गवर्नमेंट ने ऑलरेडी दिया, गरीबों तक पहुँच पाएगा? विश्वास बनता है कि या आत्मनिर्भर ही बनना होगा? अपने आप से देख लीजिए साहब। नहीं, आत्मनिर्भर का मतलब है कि जो गवर्नमेंट, डायरेक्ट गवर्नमेंट दे रही है, कुछ तो लोन दे रही है, आप स्किल बिल्डिंग कुछ करें, स्किल बिल्डिंग के लिए भी दे रही है। आप माननीय नरेंद्र मोदी जी की सारी नियम देखिए। आज से 5 साल पहले उन्होंने जनधन अकाउंट खोलने की बात की, तो वो इसीलिए आज के लिए कि जो भी उनकी सब्सिडी आ रही है, जो उनको लोन मिलना है आत्मनिर्भर भारत के लिए, स्किल बिल्डिंग के लिए, वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो, कोई बीच में कोई दलाल ना रहे। तो इस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये है कि आप खुद सीखें और खुद सीख के काम करें। उसके लिए जो मॉनेटरी एस्पेक्ट है या पैसे की आवश्यकता है, वो केंद्र सरकार देगी। अच्छा, ये MSME के द्वारा अभी बात हुई, जैसे कि अभी भी पूरा ट्रेनिंग बताया गया, मैं पूरे ट्रेनिंग को रिकॉर्ड करा था, उसमें यही बात है कि जो चार्ज रखे गए हैं वो उसी लिए रखे गए हैं कि खर्चे निकल सके। जो ये लोग 2 रुपये बनाने के, उसका कपड़े का कॉस्ट, मशीन का कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट, उसकी मार्केटिंग का कॉस्ट, जो 10 रुपीज़ रखा गया, इसमें सभी को सम्मिलित है। 999 का खादी का मास्क भी मार्केट में बिक रहा है, 3 मास्क।
कपड़ा वही कॉटन है, वही कॉटन का मास्क 10 रुपए का बन रहा है। क्या नहीं लगता कि इस जैसी संस्थाओं को सरकार द्वारा कुछ ना कुछ अनुदान, जिस तरह की बात अभी घरेलू महिलाएं सारी काम कर रही हैं, बहुत कम, शायद बहुत थोड़ा सा ही है, नहीं इनको आगे आना चाहिए सरकार को कि यदि हेल्प हो जाए तो ये जो 10 रुपए है शायद और कम होकर ये जो 2 रुपए का मास्क है इससे बराबर में आ जाएगा तो इजीली और अच्छा उपाय। मुझे लगता है केंद्र सरकार की बहुत सारी स्कीमें, हमें उन स्कीमों को आगे तक पहुंचाने की आवश्यकता है। स्कीम्स हैं, इनको एमएसएमई के माध्यम से माइक्रो एंड मीडियम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का एक नहीं, अभी भी साफ जो मार्केटिंग उन्होंने साफ कहा कि हम सरकार से कोई अनुदान की उम्मीद ही नहीं रखते। मैंने ये माना, ये नहीं ले रहे हैं, ये अच्छी बात है, ये अपना एनजीओ है, ये अच्छी। मैं इसके आद्या फाउंडेशन को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को बधाई देना चाहता हूँ। इन्होंने आत्मनिर्भर भारत के लिए मास्क बनाने की बात की, राखी बनाने की बात की, और उसके अलावा और भी स्किल बिल्डिंग की बात हो गई, चाहे कंप्यूटर की ट्रेनिंग हो, चाहे सिलाई कढ़ाई हो। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि एनजीओ के माध्यम से ये नहीं ले रहे, एक अलग बात है, लेकिन एमएसएमई डिपार्टमेंट द्वारा सारा ये प्रावधान किए गए हैं। अक्टूबर में आने वाला है, बीपीआर रिपोर्ट मांगी जा रही है कि आप बिजनेस प्रोफाइल एक रिपोर्ट जनरेट कीजिए, शायद उसके लिए बनाने के लिए भी एक प्रोफेशनल फीस देनी पड़ रही है। एक गरीब के लिए आदमी, मतलब मैं देखिए, होना बहुत आसान है। अभी दिल्ली सरकार ने कह दिया कि आपको राशन बटेगा, लेकिन आप ऑनलाइन एक लिंक के द्वारा उसको आप कीजिए। तो एक मोबाइल जो कीपैड का फोन चलाता है आदमी, उसको क्या जाने क्यूआर कोड और क्या जाने वो लिंक। तो क्या बीपीआर रिपोर्ट सबमिट कीजिए, ये कीजिए, एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कीजिए, उसके बाद आप सबमिट कीजिए। हम अक्टूबर में देखेंगे, अक्टूबर में तो देखना स्टार्ट होगा, कब मेरे को उसका आएगा तो शायद कोविड ही निकल जाएगा। जो आप कह रहे हो, आपको एक कह रहे हैं कि इसको एक यूजर फ्रेंडली बनाया जाए, यूजर फ्रेंडली बहुत जल्दी से इम्प्लीमेंट किया जाए। ये बात सत्य है, ये बात जहां हमें रखनी होगी वहां रखेंगे। जी धन्यवाद है सर, ये बात बहुत अच्छी लगी कि जो बात रखने की आएगी वो रखेंगे, क्योंकि सर भाजपा से 2 बार कैंडिडेट भी रहे हैं किशननगर वार्ड से और किशननगर विधानसभा से। तो शायद आने वाला समय हमारे लिए अच्छा होगा कि क्योंकि बातें करना और बातों का एक सपना देखना एक आम इंसान की फितरत है, और गरीब तो बहुत जल्दी देख लेता है साहब। तो यदि हमारी बात के सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार तक पहुंच जाती है तो शायद इस बात को कहने का औचित्य पूरा हो जाएगा जो हम यहाँ रख रहे हैं।